गुरुदेव हमेशा कहते थे, जब तक शरीर साधन रहता है इसका पोषण करना चाहिए, और जब शरीर बंधन लगने लगे तो इसका भी विसर्जन करके बंधन मुक्त होकर के और आगे निकल जाना चाहिए। अंतिम पलों में देह के विसर्जन की प्रक्रिया कोई तात्कालिक नहीं थी, लगातार बदस्तूर जारी रही। समय पर हरि का त्याग कर देना, चटाई का त्याग कर देना, नियमित 28 अंजलि पानी में ही अपने जीवन की जीने की कला विकसित करना। धधकती गर्मी में बस एक ही चीज लगती है कि लीटरों से पानी पी जाओ, शुरुआत में, बीच में, अंत में। लेकिन उन महापुरुष का 28 अंजलि पानी में पूरा जीवन गुजर गया। 10 वर्ष पूर्व बहोरी बंद में याद है, एक बार दूध छोड़ा, उसके बाद कभी दूध पे हाथ नहीं लगाया। विसर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है ये सब हम अपनी आंखों में देखें। धीरे धीरे करके ग्रासों की संख्या निश्चित कर ली, इतने ग्रास से ज्यादा नहीं लेना है। पेट खाली खाली सा दिखता था, उसके बाद भी वो आहार ग्रहण नहीं करते थे। उनसे जब पहली बार कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, गुरुजी ने एक ही शब्द कहे, 60 साल के बाद तो रिटायरमेंट सरकार कर देती है, और जब आदमी ड्यूटी पे रहता है तो उसको फीस मिलती है, पेमेंट मिलती है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। मैं अब पेंशन में आ गया हूं, मेरे पेंशन भोगी को आधा तो मिलना ही चाहिए। ऐसी विचारधाराओं में जब उन्होंने अपने ग्रहण करने वाले अन्न को भी आधा कर दिया, ये कह करके कि अब मेरे पेंशन का टाइम आ गया है। विसर्जन की एक बहुत लंबी प्रक्रियाओं से गुरुजी ने देह को व्यवस्थित साधते हुए डोंगरगढ़ की उस पावन पवित्र वसुंधरा पे अंतिम समय 18 फरवरी 2024 माघ शुक्ला नवमी के दिन अपने इस पार्थिव देव को छोड़ करके वे अपने मोक्ष की अगली यात्रा पर निकल गए। इतिहास